हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। तीनों ही प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, तथ्यात्मक प्रश्न हैं तीनों। विद्युत क्षेत्र एवं आवेश इस चैप्टर से लिए गए हैं और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, नाइट्रोजन नाभिक पर कितना आवेश होगा? ठीक है, नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 7 और द्रव्यमान संख्या 14, इस पर इसके नाभिक पर कितना आवेश होगा ये हमको बतलाना है। ठीक। दूसरा प्रश्न है, धातु के गोले ए पर +10 माइक्रोकूलम आवेश है, इसे दूसरे समान गोले बी से स्पर्श कराया जाता है, गोले ए पर कितना आवेश रह जाएगा? और तीसरा प्रश्न है दोस्तों, यदि Q1 गुणित Q2 इज ग्रेटर देन 0 तो उनके मध्य वैद्युत बल की प्रकृति क्या होगी? तीनों प्रश्न बहुत बढ़िया है दोस्तों, इससे हमको अनेक सारी बातों का पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 7 है, इसका अर्थ यह है कि नाइट्रोजन के नाभिक में 7 प्रोटॉन होते हैं दोस्तों। ठीक, हमें नाभिक पर बताना है कि कितना आवेश होगा। तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, तो आवेश किस में होगा? प्रोटॉन में होगा। और इलेक्ट्रॉनों में भी आवेश होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होते, वो तो चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और अभी हम तो नाभिक पर ध्यान दे रहे हैं, हमको बतलाना है कि नाभिक में कितना आवेश होगा। तो नाभिक में आवेशित कण कौन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। ठीक, कितना परमाणु क्रमांक है नाइट्रोजन का? 7। तो इसका अर्थ ये कि उसके नाभिक में 7 प्रोटॉन होते हैं दोस्तों। ठीक, अब सूत्र होता है Q इज इक्वल्स टू, वैसे तो सूत्र होता है Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, क्योंकि उसमें वो दोनों चार्ज के लिए वही सूत्र सत्य है, प्लस NE माइनस NE। परंतु अभी हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की, और प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस चिन्ह ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो N का मान हम लोग रखेंगे 7, क्योंकि नाइट्रोजन के नाभिक में 7 प्रोटॉन होते हैं, तो N का मान हम रखेंगे 7। E मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, और इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वही आवेश प्रोटॉन पर होता है दोस्तों। तो अभी बात चल रही है प्रोटॉन की, ठीक है, इसलिए हमने प्लस आवेश लिखा है यहाँ पे। देखो, चार्ज का मान वही होता है, ठीक है, चार्ज का मान उतना ही होता है, इसको हम ई से लिख रहे हैं। ठीक है, जब अपन इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो वही माइनस में हो जाएगा, अभी हम प्रोटॉन के लिए बात कर रहे हैं तो ये प्लस में हो गया। ठीक, तो इसमें कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब जब आप इसको गुणा करेंगे दोस्तों, तो 1.6 को अगर 7 से गुणा करेंगे, यदि ये 16 होता तो 16 सत्ते 112 होता है, तो 112 लिख करके फिर आप इधर से एक अंक के बाद दशमलव लगा लो, क्योंकि यहाँ पे 6 के इस तरफ दशमलव लगा है, तो 11.2 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। या अगर आप यहाँ से एक मतलब ये जो -19 घात है, अगर आप इसको बढ़ा करके अगर आप इसको -18 करते हो दोस्तों, क्योंकि देखो -19 घात है ना, तो एक बढ़ाओगे तो ये -18 हो जाएगा, और घात एक बढ़ाओगे तो आपको दशमलव को इस तरफ एक स्थान सरकाना पड़ेगा, तो ये दशमलव इधर सरकाएंगे तो 1.12 हो जाएगा। तो 1.12 गुणित 10⁻18 कूलम, और यही आवेश का अभिष्ट मान होगा दोस्तों नाइट्रोजन के नाभिक पर। तो नाइट्रोजन के नाभिक पर इतना ही आवेश होगा, वो भी कैसा? धन आवेश। आवेश की प्रकृति क्या होगी? धन प्रकृति होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रोटॉन में धन आवेश होता है दोस्तों। ठीक, और एक प्रोटॉन पर आवेश का मान इतना कूलम। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश का मान इतना ही होता है दोस्तों, बस फर्क किस बात का होता है? चिन्हों का होता है। प्रोटॉन का आवेश धनावेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण आवेश। ठीक है दोस्तों, तो कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में क्या लिखा है? धातु के गोले ए पर +10 माइक्रोकूलम आवेश है, इसे दूसरे समान गोले से, समान गोला, यहीं पे पूरा कंसेप्ट टिका हुआ है दोस्तों, दूसरे समान गोले से स्पर्श कराया जाता है, तो गोले ए पर कितना आवेश रह जाएगा? देखिए यहाँ पे धातु के 2 गोले हैं, ए और बी। धातु क्या होता है? चालक होता है।
अब किसी भी चालक में आवेश, जैसे मान लीजिए 2 चालक हैं, ठीक है, तो उसमें आवेश कौन कितना रख सकता है ये डिपेंड करता है उनके आकार पर, उनके विभवों पर। और आवेश यदि 2 चालकों के मध्य आपने मान लो किसी तरीके से दोनों चालकों को कनेक्ट कर लिया, तो दोनों चालकों के मध्य जो आवेश का वितरण होता है वो उनके धारिताओं के अनुपात में होता है, उनकी कैपेसिटी के अनुपात में होता है, और उनकी कैपेसिटी उनके आकार पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे तो सबसे अच्छी बात यह है कि समान गोला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब जैसा गोला ए है वैसे ही गोला बी है। अब खुद सोचिए कि जब जैसे मान लीजिए गोला ए है ना भाई, और इसमें कितना है 10 माइक्रोकूलम का धनावेश है। जब इसको हम स्पर्श कराएंगे किससे, गोले बी से, वो गोला बी गोले ए के जैसा ही है। अब भैया धातु है, धातु का नेचर क्या है, वो आवेश को खुद में से प्रवाहित होने देगा, तो अवश्य ही अब दोनों के बीच कनेक्शन हो गया, स्पर्श करा रहे मतलब कनेक्शन हो गया। यहाँ पे गोला बी गोला ए के जैसा ही है, अर्थात दोनों का धारिता एक जैसा है, यानी कि दोनों में आवेश की रखने की क्षमता जो है वो बराबर है, तो दोनों में आवेश जो है उसकी मात्रा समान होगी। तो इसमें 10 माइक्रोकूलम आवेश है, तो ये उधर जाएगा, कब तक जाएगा, कितना जाएगा, जब तक दोनों में आधा आधा न हो जाए। तो 10 माइक्रोकूलम वाला आवेश उधर जाएगा, कितना जाएगा, 5 माइक्रोकूलम आवेश उधर जाएगा, और जब 5 माइक्रोकूलम उधर चला जाएगा तो 5 माइक्रोकूलम इधर बच जाएगा। सीधी सी बात है, आवेशों का वितरण उनके धारिताओं के अनुपात में होता है, और धारिता जो है वो तो वैसे धारिता तो बहुत सारे कारकों पर निर्भर करती है, परंतु यहाँ पर तो गोला भी गोले ए के समान है, उनका आकार समान है, मतलब वैसा ही गोला भी है, उसी धातु का बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आवेश रखने की जो कैपेसिटी दोनों में समान होगी, इसलिए आवेशों का वितरण बराबर होगा। तो 10 माइक्रोकूलम है, तो स्पर्श करने से गोले ए को गोले बी से स्पर्श करने से 5 उधर चला जाएगा दोस्तों, ठीक है, 5 माइक्रोकूलम उधर चला जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि गोले ए पर प्लस 5 माइक्रोकूलम आवेश रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तीसरा प्रश्न बहुत ज़बरदस्त है। यदि Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0 तो उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल की प्रकृति क्या होगी। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, 2 संख्याओं का गुणनफल इज ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा, यानी कि धनात्मक कब होता है, आप खुद बताइए। गणित में हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि 2 संख्याओं का गुणा धनात्मक तब होता है जब या तो दोनों संख्या धनात्मक होंगी या तो दोनों संख्या ऋणात्मक होंगी। धन का गुणा धन होता है, और ऋण का गुणा भी क्या होता है, धन होता है दोस्तों। अगर एक संख्या धनात्मक है और एक संख्या ऋणात्मक है तब दोनों का गुणन ऋणात्मक हो जाता है, परंतु यहाँ पे तो Q1 और Q2 का गुणा जो है वो ग्रेटर देन 0 दिया है, यानी कि धनात्मक दिया है। तो इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो Q1 Q2 दोनों ही ग्रेटर देन 0 होंगे, यानी कि या तो दोनों धनावेश होंगे, या तो दोनों ही लेस देन 0 होंगे, यानी कि या तो दोनों ऋणावेश होंगे। यानी कि दोनों की प्रकृति क्या होगी दोस्तों, सेम होगी, या तो दोनों धनावेश या तो दोनों ऋणावेश। अब सीधी सी बात है, ये क्लियर हो गया कि उनकी प्रकृति सेम होगी, तो प्रकृति सेम होगी अर्थात या तो दोनों धन या तो दोनों ऋण। तो ऐसी स्थिति में सेम प्रकृति वाले आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, सीधी सी बात होगी। उसी को हमने लिखा है कि यदि Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0 यानी कि दोनों का गुणनफल यदि 0 से बड़ा है तो तब या तो Q1 और Q2 दोनों ही धनात्मक होंगे या दोनों ही ऋणात्मक होंगे, ठीक है दोस्तों। ये दोनों या तो दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही या तो धनात्मक होंगे या तो दोनों ही ऋणात्मक होंगे, अतः उनके मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा दोस्तों। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है दोस्तों। हमें पूरी उम्मीद है कि तीनों सवाल आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे दोस्तों, क्योंकि सरल प्रश्न है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, और इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। मैथ्स और फिजिक्स की संपूर्ण तैयारी हेतु, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री की संपूर्ण तैयारी हेतु ये चैनल आपको खूब हेल्प करेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर जाकर के आप विभिन्न प्लेलिस्ट में अपनी आवश्यकता के अनुरूप अनेक वीडियोस देख सकते हैं। वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और एक से बढ़कर एक वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, एकदम बेसिक नॉलेज से भरपूर रहेंगे सभी के सभी वीडियोस, एक से बढ़कर एक टॉपिक। तो दोस्तों आपके बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, परीक्षा के लिए, आपकी सर्वश्रेष्ठ तैयारी के लिए ये चैनल आपको खूब हेल्प करेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।